हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 प्रिपरेशंस हमने कर ली थी, आज आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, 5th प्रिपरेशन पे आ गए हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो प्रिपरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको वैसे ही परफॉर्म करनी है। अगर किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। 5th प्रिपरेशन थी हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम। हम CO2 की रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल लिथियम के साथ। जब आप इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाएंगे, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 या एल्काइल लिथियम और CO2, तो हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हमारे पास ये वाला रिएजेंट होगा या ये वाला रिएजेंट होगा, इसके साथ हमें ऐड करना है CO2 एनहाइड्रस कंडीशंस में। आपको पता ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो मॉइस्चर के साथ भी हो सकती है, उससे बचाने के लिए एनहाइड्रस कंडीशंस आप यूज करेंगे। रिएक्शन देखो, जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं CO2 के साथ। CO2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। एनहाइड्रस कंडीशंस के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे ड्राई ईथर को। तो हमारे पास ये R जो है ये कार्बन से कंबाइन हो जाएगा, O नेगेटिव पे MgX आ जाएगा, बन जाएगा RCO नेगेटिव MgX पॉजिटिव। पहले स्टेप में हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐड होता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करवा देंगे एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोलिसिस में O नेगेटिव को मिलेगा H पॉजिटिव, तो ये तो बना देगा एसिड और साथ में हमारे पास बन जाएगा MgXOH हमारा बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है। सेम रिएक्शन शो करेगा बच्चे एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम है RLi प्लस CO2, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था MgX, यहाँ पे पॉजिटिव है Li, और कोई रिएक्शन में फर्क नहीं है, रिएक्शन हमारी सेम तरीके से ही प्रोसीड करेगी। तो ये रिएक्शन आप खुद करोगे, ये रिएक्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारी प्रिपरेशन नंबर 5 थी। 4 प्रिपरेशंस में इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में करवा चुका था। ये है हमारी प्रिपरेशन नंबर 5 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम। आप यहाँ पे कार्बन चेन में जितने भी कार्बन चूज करोगे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि CO2 से भी आप एक कार्बन जो है वो पिक कर रहे हो। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप जितने भी कार्बन लोगे एल्काइल ग्रुप के अंदर आपको एक कार्बन ज्यादा मिलेगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ CO2। तो ये हमारी 5th प्रिपरेशन थी। 5th प्रिपरेशन के बाद हम आ गए हैं हमारी 6th प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट आ गई है प्रिपरेशन फ्रॉम 111 ट्राइहलाइड्स। 111 ट्राइहलाइड्स। हमारे कंपाउंड में 3 हेलोजन आ रहे होंगे, तीनों हेलोजन सेम कार्बन पे आ रहे हैं, उसी को मैंने नंबर 1 बोल दिया। तो ये हमारी रिएक्शन रहेगी ट्राइहलाइड्स के लिए। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। आपने क्या करना है, ट्राइहलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है पानी ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो ये अपनी रिएक्शन रहेगी। अब रिएक्शन देखो, ये मान लो मेरे पास मेरा कोई ट्राइहलाइड आ गया, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, H रिलीज होगा, Cl HCl HCl, 3 मोल्स ऑफ HCl हमारे रिमूव हो जाएंगे। OH बचे, वो OH यहाँ पे तीनों आके ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH
OH OH और OH। अब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH तो आ ही नहीं सकते, यहाँ पे 3 OH आ गए, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, ये वाली बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, बन जाएगा बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास हमारा केस है। कार्बन के बॉन्ड मैंने 5 कर दिए थे, तो हाइड्रोजन में रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये अपने पास अपनी रिएक्शन है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन यूज कर सकते हो, और उस कार्बन चेन को यूज करके आप अपनी मर्जी का कंपाउंड बना सकते हो। जितने कार्बन आप स्टार्टिंग में चूज करोगे, उतने ही कार्बन जो हैं वो आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। तो ये अपने पास अपनी सेकंड प्रिपरेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास हमारी प्रिपरेशन है, 2 आप कर चुके हैं, 7th नंबर की प्रिपरेशन आ गई है। 7th प्रिपरेशन है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स की। मिथाइल कीटोन्स कौन से होंगे? देखो, जनरली जो अपने कीटोन्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है RCOR, और अपन ने यहाँ पे एक साइड पे कार्बन चेन फिक्स कर देनी है, दैट इज आवर मिथाइल ग्रुप। तो ये अपने पास होता है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स के लिए जो मिथाइल कीटोन हमें चाहिए। तो ये चीज तो हमें पता है, इसकी हमें करवानी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बच्चे आप चूज करेंगे बेस को, यानी कि हमारा जो बेस यहाँ पे रहेगा वो है NaOH, और साथ में अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? हाइड्रोफॉर्म प्रोडक्ट बनेगा। जो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने आपको बताई। हमें बच्चे यहाँ पे रिएजेंट चाहिए होता है NaOH 3 मोल्स। प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन। साथ में बनेगा बच्चे हालोफॉर्म, यानी कि अगर आप यहाँ पे रिएजेंट ले लेते होते हैं एसिड के साथ, अगर आप रिएजेंट ले रहे हैं यहाँ पे HCl, मैं ऐड करना भूल गया, सॉरी, NaOH के साथ HX भी आएगा, जो भी एसिड आप चूज करोगे। तो यहाँ पे अगर आप एसिड चूज करते हो HCl तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन चूज करते हो तो ब्रोमोफॉर्म, जो भी हेलोजन आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन देखो कैसे होती है। सपोज करो ये कंपाउंड आया, ये मिथाइल है, ये अपना कंपाउंड चल रहा है, अपन इसकी रिएक्शन करवानी है NaOH प्लस HCl से। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जो NaOH है और HCl है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइपोहलाइड बनाएंगे, यानी कि NaOX। तो अपनी मेन रिएक्शन जो है वो इससे रहेगी। तो आपने ये दोनों लिखने हैं, ये दोनों लिखो, अदरवाइज आप सीधा लिख दो 3NaOX। X यहाँ पे आपकी मर्जी का हेलोजन है, जो भी आपने हेलोजन चूज किया होगा। मिथाइल ग्रुप से चेन ब्रेक होती है बच्चे। अब इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे अपने एक कार्बन जो है वो एक कार्बन 3 हेलोजन्स के साथ कंबाइन होगा। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 3 हेलोजन, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपने पेंडिंग रह गए। चलो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 COONA COONA, यानी कि इस पार्ट के अंदर एक NaO मैंने ऐड कर दिया। देखो तीनों हेलोजन मैंने यूज कर लिए, तो ये तीनों X गायब। 3 मेरे पास NaO थे, 3 में से एक मैंने यूज कर लिया, तो 2 बचे। अब ये जो 2 बचे हैं ये 2 H के साथ जाएंगे और क्या बनाएंगे? 2NaOH बनाएंगे। तो ये अपने पास अपना बेसिक रहेगा रिएक्शन का। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो। ये मेरे पास मेरा कंपाउंड आ गया, यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल वाली रिएक्शन है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइपोहलाइड बनाएंगे। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं, 3NaOBr। यहां से चेन ब्रेक होगी,
जो एक कार्बन होता है वो हेलोफॉर्म बनाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CHBr3। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे, इसकी रिएक्शन होगी, एक ONA आ जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा बेंजीन के साथ CO और CO के साथ ONA। 2 ONA बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे 2NaOH। सर अपन ने तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है। तो सॉल्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? हाइड्रोलिसिस से। सॉल्ट बन गया ना, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर दो, आपके पास बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने पास अपनी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स की। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में काफी बार पूछी भी जाती है, तो इसको आप नोट कर लोगे। ये अपने पास अपनी रिएक्शन हो गई है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर 8। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? देखो, कीटोन होता है, कीटोन के साथ अपन ने लेना है कोई भी एक पर एसिड। अब पर एसिड क्या होते हैं? देखो, जनरली आपका जो एसिड होता है उसका लिखते हो आप इस तरीके से, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन जो अपना पर एसिड होता है, पर एसिड में बच्चे 3 ऑक्सीजन होती हैं, एक पर ऑक्साइड की लिंकेज होती है। इस पर ऑक्साइड की लिंकेज की वजह से आप इसको पर एसिड बोलते हैं। कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे पर एसिड से, पर एसिड से रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा एस्टर, और साथ में आपका एसिड, इस एस्टर की फिर आपने हाइड्रोलिसिस करनी है, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आपको रिएक्शन का बेस बता दिया, एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ समझा भी देता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया CH3CO CH3, पर एसिड आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया MCPPA। MCPPA कौन सा अपना पर एसिड है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये अपने पास अपना पर एसिड है। अब इसमें देखो MCPPA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, बेंजोइक एसिड होगा, सॉरी पर बेंजोइक एसिड होगा, और इसके मेटा पे क्लोरो होगा। जब आप रिएक्शन करवाते हैं, पर एसिड में जो परऑक्साइड वाली लिंकेज है वो टूटती है, एक ऑक्सीजन इनको मिल जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOCH3। कीटोन था, एस्टर बन गया, और ये हमारा सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाएगा। यहां ले देता हूं C6H5COOH। अब ये जो अपना एस्टर बना, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कर देनी है। CH3COO नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव, तो इसको मिल जाएगा OH, ये बना देगा एल्कोहल, इस नेगेटिव को H+ मिल जाएगा, ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने पास अपनी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होती है। ये थी अपनी प्रिपरेशन नंबर 8। अब अपने पास 2 प्रिपरेशंस रह गई हैं, हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आ गई है हमारी प्रिपरेशन नंबर 9। प्रिपरेशन नंबर 9 है हमारी अर्न्ड आइस्टर्ड। अर्न्ड आइस्टर्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में अपने को एक बना बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा, आपन ने उसका नेक्स्ट मेंबर बनाना है। मतलब इस रिएक्शन में आपको सपोज करो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर एक और कार्बन उसमें ऐड करके उसको 3 कार्बन वाला एसिड बना देंगे। तो इसको आप अर्न्ड आइस्टर्ड रिएक्शन, होमोलोगेशन भी बोलते हैं। होमोलोगेशन वर्ड मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि आप होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर बना रहे हैं। 2 कार्बन वाला एसिड था, उससे नेक्स्ट मेंबर बना दिया 3 कार्बन वाला, तो दैट्स व्हाई रिएक्शन को आप बोलते हैं होमोलोगेशन।
सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होती। इस रिएक्शन को होने के लिए अपने को 3-4 स्टेप जो है वो यूज करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से स्टेप हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने आगे वाला जो काम है वो करना है। तो देखो, अपने को सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा, आपन ने उसकी रिएक्शन करवानी है SO2 SOCl2 के साथ, थाइमिल क्लोराइड के साथ। ये अपना बन जाएगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है CH2N2। CH2N2 होता है डाईएजोमीथेन, तो डाईएजोमीथेन की रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास बन जाएगा ये कंपाउंड। ये जो कंपाउंड अपने साथ यहां पे बना, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने करवानी होती है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला जो कंपाउंड है ये रीअरेंजमेंट करेगा। सॉरी, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये CH लगाना मैं भूल गया था। ये CH लगेगा, फिर उसके बाद लगेंगे ये मॉलिक्यूल, यहां पे HCl अपना रिमूव हुआ था। तो ये हमारा एडक्ट बना, इस एडक्ट की आपने Ag2O से रिएक्शन करवानी है, रीअरेंजमेंट होगी, कीटीन बन जाएगा। ये होते हैं हमारे कीटीन। अब कीटीन की फाइनली फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को कंपेयर करो, एक CH2 फालतू आ गया, तो ये अपना होमोलोगेशन हो गया, नेक्स्ट नंबर आपने बना दिया। रिएक्शन भी अपने को इसी तरीके से शो करनी होती है, पर मैंने आपको भी पूरे स्टेप बताए नहीं है, मैंने जस्ट आपको प्रोसीजर बताया है। पूरे स्टेप्स के साथ मैं आपको अब रिएक्शन करवा रहा हूं। तो यहां पे सपोज करो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, थाइमिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाऊंगा, तो अपना OH रिमूव हो जाएगा, Cl आगे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COCl। ये अपने पास अपनी रिएक्शन है। यहां से OH निकलेगा तो SO2 रिमूव होता है, HCl रिमूव होता है। मैं बता देता हूं कैसे। एक क्लोरीन यहां चला गया तो ये तो बनेगा SOCl, यहां पे OH है, H और क्लोरीन HCl, SO और ऑक्सीजन SO2, तो ये अपने पास अपनी रिएक्शन है। जो एसिड क्लोराइड बना उसकी रिएक्शन मुझे करवानी है डाईएजोमीथेन के साथ। डाईएजोमीथेन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, ये वाला ग्रुप आके ऐड होगा, तो CH3CO CH N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास अपना एडक्ट बन गया। अब इसी की रीअरेंजमेंट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, देख लो, बड़े ध्यान से देखना। एक्चुअल में यहां पे क्या होगा, देखो हमारे पास जो ये कार्बन था, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने H+ दे दिया, मैंने बताया एसिडिक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन जो है वो N2 बनाना चाहता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो यहां से एक बॉन्ड फ्री हो गई, ये वाली बॉन्ड यहां जाएगी और ये पूरा CH3 ग्रुप जो है वो CH पे आ जाएगा। ध्यान से देख लो रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले जाएगा N2 बना के बाहर, CH के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो यहां पे आके बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, पॉसिबल नहीं है, पूरा मिथाइल ग्रुप जो है वो CH के ऊपर माइग्रेट करेगा, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CO, ये अपना आ गया कीटीन। अब जो कीटीन यहां पे आया, इसकी आपने करनी है बच्चे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते ही ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH, तो ये आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शन जो है परफॉर्म करनी थी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट हो रही है, ये रीअरेंजमेंट होती है सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये अपनी अर्न्ड आइस्टार्ट रिएक्शन है। शुरू में मेरे पास 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में मेरे पास 3 कार्बन आ गए, तो ये होमोलोगेशन की रिएक्शन थी। रिएक्शन नंबर 9 थी, ये कंप्लीट हो गई है, हम आ गए हैं हमारी लास्ट रिएक्शन पे। लास्ट रिएक्शन है हमारी, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट। रिएक्शन नंबर 10 है ये हमारी,
ये हम कर रहे हैं फ्रॉम malonic ester एंड इथाइल एसेटोएसीटेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में EAA बोल देते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली, मालोनिक एस्टर और इथाइल एसेटोएसीटेट, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं इनोलेट्स। तो हमारी जो लास्ट प्रिपरेशन है वो हम कर रहे हैं इनोलेट्स के थ्रू। अब एक बार रिएक्शन तो आप बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि ये मालोनिक एस्टर क्या है और ये इथाइल एसेटोएसीटेट क्या है। मालोनिक एस्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, यहाँ पे CH2 ग्रुप अपने पास होगा, उसके साथ हमारे पास दो एस्टर ग्रुप अटैच होते हैं, एक ये एस्टर ग्रुप और एक ये एस्टर ग्रुप। ये हमारा स्ट्रक्चर है मालोनिक एस्टर का। इथाइल एसेटोएसीटेट में भी सेम चीज है, नीचे एस्टर, ऊपर आ जाता है बच्चे कीटोन। तो ये अपने पास अपने दो मॉलिक्यूल आ गए। ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया मालोनिक एस्टर और ये मैंने रिप्रेजेंट किया इथाइल एसेटोएसीटेट। कॉमन क्या है दोनों में? दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसके सेम है, इसके डिफरेंट हैं, चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये अपने पास अपना CH2 है, CH2 है अपना यहाँ पे मिथीन ग्रुप, इसको आपने यूज करना है। इसके जो ये दो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इसके भी जो दो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक होंगे। तो आपने इस CH2 के एसिडिक हाइड्रोजन को यूज करना है, चाहे वो मालोनिक एस्टर का हो चाहे वो इथाइल एसेटोएसीटेट का हो, हमने इनके एसिडिक हाइड्रोजन्स को यूज करना है। जो रिएक्शन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वही रिएक्शन अपनी यहाँ पे चलेगी। दोनों के जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं वो सेम है, एंड में हाइड्रोलिसिस करने का तरीका अलग अलग है। जो बेसिक स्टेप चलेंगे ना वो दोनों में बिल्कुल सेम चलेंगे, लेकिन जो हाइड्रोलिसिस करने का तरीका है वो हाइड्रोलिसिस करने का तरीका दोनों में अलग अलग है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखो, एक बार मैं इससे एसिड बना के दिखा देता हूँ, एक बार इससे एसिड बना के दिखा देता हूँ। ये रिएक्शंस आपकी वैसे BSc 6 सेमेस्टर में आती होती हैं, इस पे चैप्टर ये पूरा ऑर्गेनिक में। अभी बस अपन इनकी एक एक रिएक्शन पढ़नी है, तो मैं आपको एक एक रिएक्शन करवा देता हूँ। देखो क्या करना है आपने। अभी मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं मालोनिक एस्टर की। ये मैंने ले लिया यहाँ पे मालोनिक एस्टर। हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, मैं आपको बता चुका हूं। एसिडिक हाइड्रोजन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बेस यूज करते हैं सोडियम इथॉक्साइड। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा कार्बन आयन CH नेगेटिव COOC2H5 COOC2H5। ये वाला जो आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी आयन को आप बोलते हैं इनोलेट आयन। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे ही चैनल पे BSc 6 सेमेस्टर की वीडियोस हैं, उसमें आप देख सकते हो। ये पूरा चैप्टर मैंने कवर करवाया हुआ है, ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा इनोलेट आयन है, इसलिए आप इसको इनोलेट बोलते हैं। ये बनेगा, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है बच्चे एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड में R पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये CH नेगेटिव क्या करेगा? R पॉजिटिव को अपने साथ ऐड कर लेगा, RCH COOC2H5 COOC2H5। तो ये अपने पास अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको आधी रिएक्शन जो है वो बता दी है। यही स्टेप अपने उसके अंदर भी कॉमन रहेंगे। उसके अंदर से मेरा मतलब है इथाइल एसेटोएसीटेट में, लेकिन जो हाइड्रोलिसिस करने का तरीका है वो दोनों में अलग अलग रहेगा। तो देखो, अब मैं आपको बेसिक स्टेप बता चुका हूं, अब मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। हाइड्रोलिसिस आप करोगे पानी ऐड करके, हाइड्रोलिसिस आप करोगे NaOH की प्रेजेंस में। NaOH की प्रेजेंस में आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। ये दोनों ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, ये लो। लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक चाहिए, दो ग्रुप नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। अगर दो ग्रुप चाहिए तो इसको यहीं छोड़ दो। अगर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए
तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन आप कैसे करते हैं, CaO प्लस NaOH। तो ये हमारे पास हमारा ग्रुप आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन का। और डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए रिएजेंट हम यूज करते हैं CaO प्लस NaOH। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिमूव हो जाएगी, -CO2 बन जाएगा हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने पास अपना केस होगा, ये आप डिस्कशन करते होते हैं मालोनिक एस्टर के लिए। अब ये रिएक्शन में मिटा नहीं रहा, मैं आपको ये रिएक्शन भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये दोनों सेम ही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा इथाइल एसिटोएसिटेट। पहले स्टेप में वही 2 हाइड्रोजन है, एसिडिक है, सोडियम इथॉक्साइड डालना पड़ेगा, वो आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, CH नेगेटिव, CO CH3, COO C2H5। तो ये अपने पास अपना एनायन बन गया जैसे नीचे बना था। फिर अपन रिएक्शन करवानी है RX के साथ, R पॉजिटिव इस नेगेटिव से आगे कंबाइन हो जाएगा, तो RCH CO CH3 COO C2H5। अब देखो कीटोन ग्रुप आ रहे हैं ऊपर। कीटोन जो होते हैं हमारे वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो कीटोन्स को आप ऐसे ही जनरली रिमूव नहीं कर सकते। कीटोन्स की अगर आपको हाइड्रोलिसिस करनी है तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप डाइल्यूट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड बेस लेने हैं, उससे ये वाला टूट जाएगा, ये तो बन जाएगा RCH2 हाइड्रोलिसिस COOH। ये जो टूटा है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा CH3 COOH। इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी मालोनिक एस्टर की, इथाइल एसिटोएसिटेट की। दोनों कंप्लीट हो गए, प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी फिर आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।